गांव में स्थिति किसकी अच्छी है? पूछते भाई कैसे इसका बढ़िया चल रहा है, देखने में तो ठीक लग रहा है। तो आदमी कहता है भैया इनका 3 बीघा जमीन है। जिसके पास जमीन है उसका भी जीवन ठीक चल रहा है। गरीब तो सब है, लेकिन उसमें भी जिसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करने लगा, प्राइवेट में करे, सरकारी में करे, तो उसका जीवन कुछ सुधर गया। जिसके पास जमीन है उसका भी जीवन सुधरा है। इसके अलावा गांव में एक तीसरा वर्ग है जिसका जीवन बेहतर है। वो लोग हैं जो गांव में देखिए दुकान किया है। शाह जी लोग, ज्यादातर लोग हैं गांव में। पहले लोग कहता था शाह जी हैं, तेली जी है, ये लोग सीमेंट का कोई कारोबार किया है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। उसका जीवन भी दूसरे के मुकाबले अच्छा है। आपको प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। किसी गांव में खड़े हो जाइए और आप पूछिए कि गांव में बढ़िया कौन है, आपको पता चलेगा जो पढ़ लिख कर जिसके घर में अफसर है वो बढ़िया है, जिसके पास जमीन है वो बढ़िया है, या जिसका दुकान दौरी है वो बढ़िया है। ये 3 चीज किसके पास है? वो 3 चीज जिसके पास है उसके लिए शिक्षा चाहिए, जमीन चाहिए, पूंजी चाहिए। यही 3 चीज पकड़ना है। और राजनीतिक भागीदारी इसलिए चाहिए कि ये मिले, इसलिए राजनीतिक भागीदारी हो। आपका विधायक बैठ जाएगा तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। विधायक बैठ के विधानसभा में एक कानून लागू करे, कानून बनाए, तब समाज में सुधार होगा। और तब भी 20, 25, 30 बरस लगेगा। इतना जल्दी न सुधरने वाला। अरे 50, 60, 100 बरिस से आप पीछे छूट गए हैं और आपको लगता है कि कोई आएगा आरक्षण इसे दे देगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। और जिसको आगे है उसका अपना कंबल ओढ़ के सो जाएगा, आपको दे देगा। अगर किसी का बाप दादा पहले 100 बीघा जमीन खरीद लिया था, उसको छीन के 1 दिन में ले लीजिएगा। कितना आसान है। अरे भाई उसने भी कभी सतुआ खा के बनाया, तो उसमें गलत भी होंगे, हम उसका सही गलत नहीं जानते। लेकिन अगर आपको समाज की चिंता है, सही में चिंता है, तो आपको पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था बनाने की चिंता करनी चाहिए जिसमें बच्चों के पढ़ाई की बात हो, जिसमें भूमि सुधार की बात हो, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि बिना गारंटी के बैंक से अतिपिछड़ा समाज के, दलित समाज के लोगों को लोन कर्ज मिलेगा। तब न ठेकेदारी कर पाइएगा कि दुकान खोल पाइएगा। अभी किसी बैंक में जाइए, वो कहेगा 5 लाख लोन चाहिए तो जमीन दो, तो जब जमीन है नहीं तो लोन मिलेगा कैसे? अरे भाई बैंक तो जाति नहीं देखता है लोन देने में। आप ये कभी सोचे कि भाई बैंक तो जाति के आधार पर लोन नहीं देता है, आपको लोन कम क्यों मिलता है? सिंपल बात है कि आपके पास देने के लिए, रेहन रखने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो आपको मिलेगा कैसे? रेहन रखने के लिए कुछ होगा तब न कर्जा लेकर कुछ काम कीजिएगा। तो जन सुराज ये बात कह रहा है कि आपको आरक्षण मिला हुआ है, वो आगे जैसे है वैसे चलता रहे। लेकिन उस आरक्षण का अगर लाभ चाहिए तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें आपके बच्चों के लिए शिक्षा हो, जिसमें बिहार में भूमि सुधार हो, और जिसमें कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी गारंटी पर लोगों को कर्ज मिले और उस पर ब्याज 10%, 20% नहीं, 4% ब्याज लगे। 4% ब्याज लगे, बाकी का ब्याज सरकार भरे, तब न समाज के स्तर पर फायदा होगा। तो ये बात हम पिछले 2 साल से 2.5 साल से कह रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। अब इसको घर घर पहुंचाने के लिए आप हमारा मदद, जन सुराज की मदद, अपने समाज की मदद कर सकते हैं। उसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। 4 महीना का समय बहुत लंबा समय। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ 3 महीना बाकी है। अरे भाई 3 महीना आप काम करने के लिए तैयार हो जाए तो क्रांति आ जाए। 5 दिन तक कोई काम में करने को नहीं तैयार, 5 दिन नहीं काम करने को तैयार है भाई। 5 दिन कोई काम करने को नहीं तैयार है। 3 महीना तो बहुत होता है। कहे भैया साधन हम दे दीजिए तो करेंगे। हम साधन देते हैं आपको, अब जरा करके दिखाइए। आज आपको साधन दिया था ना, आप आए पटना, आधा आदमी नहीं आया। सिर्फ साधन की बात नहीं, जिसको दिमाग में ये संकल्प नहीं होगा तो कोई साधन से बात खाली नहीं बनेगा। आपको इसलिए बुलाया है कि जो रामबली जी ने कहा कि राज्य के स्तर पर बात बहुत हो गया, सबको समझ में आ रहा है कि ये चीज होना चाहिए। इस पर तो सबकी सहमति है भाई कि जन सुराज में राजनीतिक प्रस्ताव ये पारित किया जाए कि आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी, मतलब 70 सीट, और जब वो व्यवस्था बने तो उसमें शिक्षा, भूमि और पूंजी में समानता का प्रयास किया जाए, ताकि अगले 10 वर्ष के बाद
जब यहाँ जाति जनगणना हो तो जैसे सामान्य परिवार के बच्चे 15% बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा समाज का बच्चा भी 15% 12वीं पास होना चाहिए। कानून बने कि हर 3 वर्ष में इसको जांच करके देखा जाए कि ये सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नीतीश कुमार बोले कि दलित को, अति पिछड़ा को भूमिहीन घर जिसके पास नहीं उसको 3 डिसमिल जमीन देंगे। कब कहा उन्होंने? 2006 में। 2008 में योजना शुरू हुई, 2008 से हो गया 2025, और सब अति पिछड़ा नेता हम लोग सब यहाँ पर है, सब भाषण दे रहा है, सब लोग नीतीश को वोट दे रहा है। टोटल 2,34,000 परिवार को ही जमीन मिली है। उसमें भी भारत सरकार का प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 1,20,000 तो फर्जी है, खाली पेपर पर मिला है, उसको अधिकार नहीं मिला। इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ना कोई दलित नेता कर रहा है, ना कोई अति पिछड़ा नेता कर रहा है। तो ये बात आप उठाइए। अब इस क्या है, कमेटी 5.5 करोड़ के आसपास आपकी आबादी है, 5.5 से 6 करोड़ लोग हैं। उसको अगर दलित को भी साथ में जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 7 करोड़ लोग हुए, मतलब करीब 2.5 से 3 करोड़ परिवार तक ये जबान पर पहुंचना चाहिए। एक अकेले प्रशांत किशोर कैसे पहुंचा देंगे? इसमें आप सबकी भागीदारी चाहिए, और भागीदारी के लिए आपको क्या व्यवस्था बनाए ताकि आप भले मोहल्ले में पहुंचा सके। मेरा अपना जो जन सुराज में 36-37 हजार लोग जुड़े हैं, इसमें से अगर 2,000 आदमी भी संकल्प ले ले कि कुछ नहीं अपना जीवन का 3 महीने के लिए बिहार के लिए लगाएंगे, तो 3 महीना हम सब दे देते हैं। 30 पंचायत का जिम्मा, पंचायत में 3 दिन भी, जितना अति पिछड़ा परिवार का, दलित परिवार का घर है, सबके घरे घर जाइए, पर्चा बांटिए, नेता बनिए, उसको समझाइए, कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा। लेकिन अगर 30 पंचायत को हम लोग ले ले और 10-20 दिन उसमें घरे भी जाइए, जाइए कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक पंचायत में 30 दिन भी देते हैं, 3 दिन भी देते हैं, तो 100 दिन में 200-250 अगर हम लोग टीम बना लें और हर गाड़ी पर 5 गो आदमी बैठे, 10 का टीम बनेगा तो कोई मान लीजिए छुट्टी लिया, 3 गो 4 गो आदमी तो डेली बैठ सकता है। और 30 गो पंचायत हम लोग ले ले और उस पंचायत में घरे घर जाकर जन सुराज के समता मूलक समाज बनाने के संकल्प को, इस प्रयास को और बनाने के तरीके को जाकर अगर हम लोग समझा दें, तो 3 महीना में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा सुधार के दिशा में काम हो सकता है। ये तो संभव है भाई, मुड़ी हिलाने से नहीं होगा। बोलिए, ये तो संभव है। आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो 3 महीना तो चुनाव से पहले गाड़ी साधन मिल जाता है, आप काम कर सकते हैं। तो राज्य के स्तर पर हम लोग 50 लोग, हर जिला से 1 आदमी ले लिया जाए। राज्य के जिसको भैया चुनाव लड़ना है, इसमें मत जाइएगा। इसलिए नहीं जाइएगा कि आपको चुनाव, आप काम ले लीजिएगा समाज का, फिर प्रचार कीजिएगा अपना। जो सब देते हैं, लेकिन समाज के नाम तब कहिए कि हमको चुनाव लड़ना है। झूठ काहे बोलते हैं कि समाज को सुधारने निकले हैं 20,000 रुपया का जुगाड़ करने, कह रहे हैं कि समाज को सुधारने चले हैं। 20,000 रुपया का जुगाड़ कर रहे हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आप अपने लिए बेहतर साधन व्यवस्था चाहते हो, उसमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत